क्या पौधे सजीव होते हैं? इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। सन 1901 में 10 मई को भारतीय वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने साबित कर दिया था कि पौधे में भी जीवन होता है। उन्होंने कैस्कोग्राफ उपकरण के द्वारा पौधे की प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड किया। एक पौधे की जड़ को उन्होंने ब्रोमाइड में डाला। पौधे की धड़कन स्क्रीन पर एक चिन्ह के रूप में इस उपकरण के द्वारा देखी गई। थोड़ी ही देर बाद इन्होंने देखा कि ये धड़कन अनियमित हो रही थी। थोड़ी देर बाद पौधे की जान दिखाने वाला चिन्ह कांपने लगा, अचानक रुक गया। रुकने का मतलब वो इस बात का संकेत था कि पौधे की मौत हो चुकी है। पौधे में जीवन साबित करने का ये प्रयोग लंदन की रॉयल सोसाइटी में किया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पौधे में जीवन है। ये प्रयोग वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के द्वारा 1901 में किया गया। अब देखिए, पौधे सजीव हैं, हम कैसे कह सकते हैं? सजीवों को विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उन्हें भोजन से मिलती है। पौधे को भी ऊर्जा के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से स्वयं बना लेते हैं। तो इस तरह से सजीवों की तरह पौधों को भी ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वो पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हैं, क्योंकि पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक या क्लोरोफिल होता है, जो सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाने में सहायक होता है। इसी तरह से स्वजीवों में श्वसन की क्रिया होती है। पौधे में भी श्वसन की क्रिया होती है। देखिए, जब हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, हम लोग भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। शरीर के अंदर विभिन्न ये क्रियाएं होती हैं, उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ देते हैं। ठीक ऐसे ही पौधे में भी क्या होता है? श्वसन के लिए ये क्या करते हैं? वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं पौधे सजीव होते हैं, क्योंकि उनमें सजीवों की तरह श्वसन क्रिया होती है। तो श्वसन क्रिया में पौधे हमारी तरह ऑक्सीजन लेते हैं और उसके बदले वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। इसी तरह से देखिए, सजीवों में वृद्धि होती है, इसी तरह से पौधे में भी वृद्धि होती है। और वृद्धि जो है, ये सजीवों का एक मुख्य गुण है। आपने देखा होगा, पौधा पहले छोटा होता है, धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती है। तो देखो, इसमें कैसी वृद्धि होती है? आंतरिक और बाह्य वृद्धि होती है। तो सजीवों का एक मुख्य गुण है जो इसमें वृद्धि होती है, आंतरिक के साथ साथ बाह्य वृद्धि भी होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पौधे सजीव होते हैं, क्योंकि इसमें आंतरिक और बाह्य वृद्धि दोनों होती है, जबकि निर्जीव में क्या होता है? केवल बाह्य वृद्धि होती है। इसी तरह से सजीव अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। ठीक उसी तरह पौधे भी या वनस्पति भी अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। देखिए, जैसे आम का पेड़ है, उसमें आम लगते हैं। आम में क्या होता है? उसका बीज होता है, जो गुठली होती है उसका बीज, उसको बोएंगे तो क्या होगा? फिर से आम का पौधा हो जाएगा। इसी तरह से आपने देखा होगा, सरसों के पौधे में क्या बनता है? बीज बनते हैं, उसको हम बोएंगे, सरसों का पौधा बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं पौधे अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। इसलिए सभी पौधे और वनस्पति क्या हैं? सजीव हैं, क्योंकि वो उनमें अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसी तरह सजीवों की तरह वनस्पतियों में भी उत्सर्जन क्रिया होती है। उत्सर्जन क्रिया मतलब जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उनको अपने में से अलग कर देना। पौधे में भी क्या होता है? आपने देखा होगा, पौधे की जो पीली पत्तियां होती हैं वो झड़ जाती हैं, वो एक तरह का उत्सर्जन है। सजीवों की तरह पौधों में भी गति होती है,
लेकिन इनकी गति जंतुओं की गति से बिल्कुल अलग होती है। अब कैसे होती है इसमें गति? आपने देखा होगा, पौधे जो हैं हमेशा पौधे का तना प्रकाश की ओर को गति करता है और जड़ें इसकी क्या करती हैं? पृथ्वी की ओर को गति करती हैं। तो इनकी गति अलग होती है और ये गति धीरे धीरे होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे जंतुओं की गति को तो हम देख सकते हैं, लेकिन पौधे की गति हमें दिखाई नहीं देती। सजीवों की तरह पौधों का शरीर भी कोशिकाओं के मिलने से बना होता है और कोशिकाओं में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। और एक ही तरह का कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। इसी तरह से पौधे में एक ही तरह का कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? पादप ऊतक बनाती हैं। जैसे पादप ऊतक कौन से हैं? जाइलम है, फ्लोएम है, विभज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। ये ऊतक हैं जो किससे बन रहा है? कोशिकाओं से बन रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सजीवों की तरह पौधों का शरीर भी कोशिकाओं के मिलने से बना होता है। इसी तरह से देखिए सजीवों में क्या होता है? संवहन की क्रिया होती है। ठीक ऐसे ही पौधे में भी पदार्थों का संवहन होता है। संवहन के लिए पौधे में जाइलम और फ्लोएम ऊतक होते हैं। आपको मालूम होगा पौधों की जड़ें क्या करती हैं? जमीन से पानी और खनिज लवण अवशोषित करती हैं। ये जाइलम ऊतक के द्वारा पौधे के हर भाग तक पहुंचाया जाता है। इसी तरह से पत्तियां क्या करती हैं? भोजन बनाती हैं और ये भोजन फ्लोएम ऊतक के द्वारा पौधे के हर भाग तक पहुंचता है। इसी तरह से देखो सजीवों की तरह पौधे में भी उपापचय क्रिया होते रहती है। देखिए जैसे पौधों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उसमें पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से क्या करते हैं? भोजन बना रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक इसी तरह से श्वसन की क्रिया में क्या होता है? भोजन का ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर क्या होता है? श्वसन की क्रिया में ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। तो सजीवों की तरह पौधे में भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या उपापचयी क्रियाएं होते रहती हैं। इसलिए पौधे क्या हैं? सजीव हैं, क्योंकि उसमें उपापचय क्रियाएं होते रहती हैं। सजीवों की तरह पौधे भी उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये प्रतिक्रिया बहुत धीरे होती है। जैसे सूरजमुखी का जो फूल होता है, ये जिधर को सूरज जाता है उधर की ओर को धीरे धीरे मुड़ते रहता है। इसी तरह से आपने छुई मुई की पत्तियां छुई होंगी कभी। आपने देखा होगा जब इसको छूते हैं वो धीरे धीरे बंद हो जाती है। सजीवों की तरह पौधे में भी विभिन्न कार्यों के लिए आंतरिक ऊर्जा का उपयोग होता है। सजीव में क्या होता है? जो आंतरिक ऊर्जा है इसका ही विभिन्न कार्यों में उपयोग होता है, जबकि जो निर्जीव होते हैं उसमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। बाहर से ऊर्जा का मतलब या तो उसमें सेल लगाया जाता है तब उसको ऊर्जा मिलती है। आपने बहुत से खिलौने देखे होंगे जिसमें सेल लगाया जाता है और ये सेल लगाने से उसको ऊर्जा मिलती है। लेकिन पौधे में आंतरिक ऊर्जा के द्वारा ही जो उनकी ज़रूरत होती है वो पूरी होती है। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने देखा कि पौधे सजीव होते हैं क्योंकि उनमें सजीवों के सभी लक्षण पाए जाते हैं।